नमस्कार दोस्तों, सीरीज नंबर 22 में आप सबका स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कस को। मैं दीपक कारगोल एक बार फिर आपके सामने लेके आया हूँ सब इंस्पेक्टर भर्ती यानी कि उप निरीक्षक भर्ती, जो कि 511 पदों के लिए आरपीएससी के द्वारा 2016 में निकाली गई थी। हाल ही में आरपीएससी के द्वारा जो इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसकी सीरीज की अपन इसमें वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अब हम चलते हैं। यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री को कौन सी एजेंसी के द्वारा यहाँ पे सुरक्षा प्रदान की जाती है? मेंबर के द्वारा कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके आंसर की बात करूं तो यहाँ पे प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा जो है वो एसपीजी के हाथ में है, यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है उनके द्वारा यहाँ पे प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान की जाती है। और यहाँ पे इनके द्वारा जो सुरक्षा में विभिन्न घेरों के तहत यहाँ पे 1000 से ज़्यादा कमांडो तैनात रहते हैं, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था दुनिया के किसी भी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष की सुरक्षा व्यवस्था की समान यहाँ पे की जाती है। और सभी प्रकार की चप्पे चप्पे पर नज़र भी यहाँ पे एसपीजी के कमांडो के द्वारा यहाँ पे रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलेंगे। यहाँ पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ मेंबर के द्वारा जो पूछा गया है, पांचना बांध कहाँ पे स्थित है राजस्थान में? तो मैं आपका इसका आंसर की तरफ आपको लेके चलूँ तो मैं आपको बता दूँ, पांचना बांध जो है राजस्थान के करौली जिला में स्थित है, जो मुख्यतः 2 किलोमीटर दूर यहाँ पे करौली जिले से ये स्थित दूर है। यह राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से बना हुआ बांध है, जो कि करौली जिले का सबसे बड़ा बांध यहाँ पे माना जाता है, जो 5 नदियों के संगम से यहाँ पे बना है। अगर मैं नदियों की बात करूँ तो बारखेड़ा, भद्रावती, अट्टा, माची, बेसावट के संगम पर यह स्थित है। इस बांध से एक नदी जिसे गंभीर नदी के नाम से जाना जाता है। इस बांध पर करौली हिंडौन मार्ग पर एक पुल बना हुआ है, जिसे अंजनी का पुल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस पुल के समीप पहाड़ी पर अंजनी माता का मंदिर यहाँ पे स्थित है करौली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे सवाई माधोपुर जिला जो है क्यों प्रसिद्ध है और यहाँ कौन कौन से दर्शनीय स्थल स्थित है? तो मैं आपको आंसर की तरफ अगर बताऊं तो सवाई माधोपुर जिला जो है राजस्थान राज्य के एक छोटे से शहर जयपुर से मात्र 180 किलोमीटर यहाँ पे दूर है। शहर चंबल नदी के किनारे बसा होने से काफ़ी हरा भरा भी है। 18वीं शताब्दी में जयपुर क्षेत्र के शासक महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम के नाम पर इनका नाम यहाँ पे सवाई माधोपुर रखा गया। उसके बाद में यहाँ पे दर्शनीय स्थल की अगर बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे गणेश मंदिर, जैन मंदिर, बादल महल, जवरा भवरा, अन्नागर, दिल्ली दरवाजा, हमीर महल, हमीर कचहरी, इस ये प्रकार के सभी यहाँ पे दर्शनीय स्थल के रूप में है। और ये दुर्ग जो है संगन जंगलों के बीच में स्थित है, जो कि 7 पहाड़ियों के बीच में चंबल नदी व बनास नदी से घिरा हुआ है। और ये अभेद जो है दुर्ग माना जाता है, जो कि विंध्याचल पहाड़ी श्रृंखला पे बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो मुखबिर कौन है और इसका संबंध किससे होता है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो चलिए आंसर की तरफ अपन चलेंगे। तो मुखबिर की अगर बात करें तो इसको विस्टल ब्लोअर के नाम से भी जाना जाता है। वह व्यक्ति जो संगठन या फिर लोगों में होने वाले अन्याय से संबंधित मुद्दों को उजागर करता है। आमतौर पर यह व्यक्ति उसी संगठन का सदस्य होता है जो कि परिलक्षित होने वाले दुर्व्यवहारों को कई तरीके से वर्गीकृत यहाँ पे किया जा सकता है। और ये गांव के संगठन से जुड़ा होता है, जो कि किसी प्रकार की अन्याय के खिलाफ ये लड़ता भी है। तो ये अपने पास में था इसका आंसर राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे टोरडी सागर जो है कहाँ पर स्थित है राजस्थान में, और हाल ही में इसके ऊपर जो विवाद छिड़ा था, अभी जो मामला इसका चल रहा है न्यूज़ में, वो क्या मामला यहाँ पे है? तो मैं आपको राइट आंसर की तरफ अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो टोरडी सागर जो है मालपुरा यानी कि टोंक डिस्ट्रिक्ट में स्थित है राजस्थान में। मालपुरा टोरडी सागर बांध की नहरों में गाँव से तालाब भरने के लिए यहाँ पे छोड़ा गया पानी, नहरें या फिर अन्य कहीं भी पानी को इंजन लगाकर लिफ्ट नहीं करेगा। ऐसा करने वाले के खिलाफ यहाँ पे पुलिस थाने में मामला दर्ज कर सख्ताई से यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। आईएन से कहा कि तालाब में जानवरों के लिए पानी भरने के लिए पानी छोड़ा गया है। इस पानी से सिंचाई करते पकड़े जाने पर मुकदमे पर सख्त यहाँ पे कार्रवाई होगी। तो यहाँ पे इन गांव वालों का और एक्शन का ये मामला विवाद हुआ था, जो कि टोरडी सागर बांध पे था। और ये सिर्फ जो पानी है ये गांव के पशु के लिए यहाँ पे बांध में इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे इसकी योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे सख्त अधिकारी को आप किस प्रकार से पहचानेंगे,
यानी आपके डिपार्टमेंट में अगर कोई स्ट्रिक्ट ऑफिसर्स है, आप लोग उसकी क्या क्वालिफिकेशन से ये पता लगाएंगे कि वो सख्त है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो वो ऑफिसर अपने आप में ड्यूटी के प्रति ईमानदार होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए अपनी ड्यूटी के प्रति। उसके बाद में उसमें स्टाफ के प्रति, जनता के प्रति, आमजन के प्रति उदारता का भाव भी उसमें होना चाहिए। उसके बाद में समय को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य जो है एक के पूर्ण नीति, एक पूर्ण संयोजन से यहाँ पे पूरा भी करे। तो इस प्रकार के ऑफिसर्स को यहाँ पे एक कर्तव्यनिष्ठ या फिर एक ईमानदार ऑफिसर अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हैदराबाद एनकाउंटर क्या सही था, यानी हैदराबाद में हाल ही में एनकाउंटर किया गया, क्या वो सही था? मैं आपको बता दूं हैदराबाद पुलिस फिलहाल यहाँ पे एक अजीबोगरीब परिस्थिति में यहाँ पे जूझ रही है। कई लोगों को लग रहा है कि ये एक महिला के बलात्कार के 4 अभियुक्तों का एनकाउंटर की कहानी जो है काफ़ी झूठी है। उसके बाद में रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो हैदराबाद पुलिस ने दावा ये किया है कि महिला डॉक्टर के साथ में जो बलात्कार किया गया था और उसके बाद में उसकी हत्या यहाँ पे 4 अभियुक्तों के द्वारा कर दी गई थी। उसके बाद में एनकाउंटर में मारे गए जो अभियुक्त जो हैं, कुछ हलकों में इन अभियुक्तों को मारे जाने के जश्न मनाने के बाद में लोगों को भी यहाँ पे लगता है कि ये सुनियोजित जो है एनकाउंटर था, हालांकि वे इसे सही ठहरा रहे हैं। यानी वो एक ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये वो एनकाउंटर काफ़ी सही था, एक अच्छा एनकाउंटर था, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आरटीओ का मुख्य कार्य यहाँ पे क्या होता है और ये कहाँ पे अपना वर्किंग करता है? मैं आपको बता दूं आरटीओ का मतलब होता है क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, जो कि हर स्टेट में होता है और भारतीय सरकार का एक कार्यालय यहाँ पे है जो कि भारत में वाहन पंजीकरण करके चालान अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए एक उत्तरदायी डिपार्टमेंट होता है। और ये जो ऑफिसर्स होता है, आरटीओ जो होता है, वो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे, यानी कि आरटीओ आप लोग इसको कह सकते हो, भारतीय सरकार का एक संगठन है जो भारत के विभिन्न प्रकार के राज्यों के ड्राइवर के उनके डेटाबेस और वाहनों के डेटाबेस को बनाए रखने का उसका जिम्मा होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है। डिफरेंट प्रकार के जो एनओसीज होती हैं, लाइसेंस होते हैं, या डिफरेंट प्रकार के जो रजिस्ट्री उनकी होती है वाहनों की, उनको मेंटेन करके यहाँ पे रखता है। तो ये उसका मुख्य कार्य यहाँ पे हर स्टेट के आरटीओ का यहाँ पे रहता है, जो कि भारत सरकार के अधीन ये कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे हाल ही में कबड्डी का राष्ट्रीय मैच जो है वो कौन सा यहाँ पे खेला गया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट में चल रहा है। तो कैंडिडेट का जो हॉबीज़ है वो कबड्डी को लेके थी, तो उनसे जो क्वेश्चन पूछा है कबड्डी से ही यहाँ पे रिलेटेड पूछा है। मैं आपको बता दूं हाल ही में 67 सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2020 यहाँ पे खेली गई है, जो कि टीम्स एंड पुल के रूप में था और ये 2 मार्च 2020 को ये मैच यहाँ पे खेला गया था कबड्डी के रूप में, जो कि नेशनल लेवल पे यहाँ पे चैंपियनशिप था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? यानी जो कबड्डी खेल है वो कौन से देश का राष्ट्रीय खेल के रूप में यहाँ पे माना जाता है? मैं आपको बता दूं कबड्डी जो है वो बांग्लादेश का यहाँ पे राष्ट्रीय खेल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं सबसे प्राचीन वेद की अगर बात करें तो आप लोग काफ़ी पढ़ते होंगे, ऋग्वेद जो है वो काफ़ी प्राचीन यहाँ पे माना जाता है वेदों में, सभी वेदों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, किस राज्य में 1 सितंबर से धार्मिक स्थलों को खोलने की यहाँ पे एक बड़ी घोषणा की गई है? मैं बात कर रहा हूँ वह कौन सा भारत में राज्य है जो 1 सितंबर से यहाँ पे जो भी धार्मिक स्थल हैं उसके डिस्ट्रिक्ट में या फिर एरियाज में उनको खोलने की यहाँ पे घोषणा की गई है। मैं आपको बता दूं वो राज्य जो है अपना राजस्थान है, जो कि धार्मिक स्थलों को 1 सितंबर से खोलने की यहाँ पे अनुमति जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किन 2 टीमों के बीच आज से आईसीसी वर्ल्ड कप यहाँ पे सुपर लीग यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है? तो मैं बता दूं ये कैंडिडेट जो है क्रिकेट में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, हॉबीज़ है, तो कैंडिडेट ने उसी दिन का इनसे पूछा है। तो मैं आपको बता दूं वो जो कंट्री है वो इंग्लैंड और आयरलैंड है, जिनके बीच में ये मैच अभी हाल ही में खेला जाएगा, यानी शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे चालक, कुचालक, अर्धचालक में क्या अंतर होता है? यानी कि कंडक्टर, इंसुलेटर या फिर सेमीकंडक्टर में, इन तीनों में आपस में डिफरेंस क्या होता है? तो मैं आपको डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ पे चालक जो होता है वो एक सामान्य रूप से उसमें धारा का प्रवाह जो है वो आसानी से हो सकता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो एल्यूमिनियम, कॉपर या फिर आपका आयरन हो सकता है। और अगर बात करूं कुचालक की तो जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से ना हो सके या फिर विद्युत धारा प्रवाहित ना हो सके,
उस चालक को यहाँ पे कुचालक कहेंगे। और इसके एग्जाम्पल रबड़, प्लास्टिक हो सकता है, लकड़ी हो सकता है। अर्धचालक की बात करें तो ये सामान्य रूप से चालक और कुचालक के दोनों को गुण धर्म यहाँ पे इसमें पाए जाते हैं, जिस प्रकार से जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि अर्धचालक के यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे राजस्थान में सर्वाधिक खाए जाने वाला और सर्वाधिक उत्पन्न होने वाला खाद्यान्न कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा राजस्थान में किसका सेवन किया जाता है और उत्पादन भी किसका सबसे ज़्यादा किया जाता है। मैं आपको बता दूं वो फसल जो है गेहूं है, जो कि मुख्य रूप से इसकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का पूर्वी भाग गेहूं उत्पादन में काफ़ी अग्रणी माना जाता है, जबकि श्रीगंगानगर जिला जो है राज्य में गेहूं उत्पादन के हिसाब से यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आता है। गेहूं के अधिक उत्पादन के कारण यहाँ पे गंगानगर को राज्य का अन्न का कटोरा भी यहाँ पे कहा जाता है, और या फिर इसको कह सकते हो कमाऊ पूत भी राजस्थान का गंगानगर को गेहूं के मामले में कहा जाता है। उसके बाद में राजस्थान में जो गेहूं की कुछ क्वालिटीज़ हैं, जैसे सोना, कल्याण, सोनेरा या फिर सरबती जो है इसकी बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है मुख्य किस्में इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में राजस्थान के कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं फिलहाल प्रेजेंट में कौन है, तो मैं आपको बता दूं राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं वो राजीव स्वरूप हैं, जो कि डीबी गुप्ता को हटा के यहाँ पे लगाए गए हैं। ये गवर्नमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट है उसमें यहाँ पे चेंज किया गया है, एक बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है, जो कि कोविड-19 के तहत ऐसा किया गया है पैंडेमिक डिजीज में। और राजीव स्वरूप जो है 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो कि एक नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में राजस्थान में पैलेस किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो वीसीएन का संबंध जो है राजस्थान पुलिस में किससे है, तो मैं आपको बता दूं इसका संबंध जो मुख्य रूप से इसका पूरा नाम जो होता है विलेज क्राइम नोटबुक से होता है, जो कि डिफरेंट प्रकार के जो क्राइम्स होते हैं विलेज लेवल में उनका यहाँ पे रिकॉर्ड इस बुक्स में रखा जाता है, जो कि रूरल एरियाज में काफ़ी हेल्पफुल ये मानी जाती है क्राइम्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपराधिक मामलों की केस डायरी जो है वो क्या होती है और कौन से कर सकता है इसका उपयोग, यानी केस डायरी मुख्य रूप से आपराधिक मामलों में क्या होती है और इसका उपयोग किस प्रकार से यहाँ पे किया जाता है। मैं आपको बता दूं मुख्य रूप से केस डायरी जो होती है वो अभियोग देने की होती है, जिसमें एक अपराधी मामले की दैनिक जांच का एक रिकॉर्ड यहाँ पे इसमें मेंटेन किया जाता है पुलिस के द्वारा, जिसे पुलिस अधिकारी द्वारा यहाँ पे दर्ज किया जाता है। दंड प्रक्रिया सहित यहाँ पे 1973 में सीआरपीसी की धारा 172 के प्रावधान के तहत अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन करने वाली एक पुलिस अधिकारी को यहाँ एक मामले में प्रत्येक दिन यहाँ पे उसकी जांच का रिकॉर्ड यहाँ पे इस बुक्स में मेंटेन रखा जाता है, जिसे कि अपन केस डायरी के नाम से यहाँ पे जानते हैं। उसके बाद में जब वह दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 12 के तहत यहाँ पे अन्वेषण यहाँ पे करता है ऑफिसर्स, किसी भी आपराधिक मामले का दैनिक जांच का रिकॉर्ड जो है वो केस डायरी में यहाँ पे मेंटेन किया जाता है किसी भी ऑफिसर्स के द्वारा या फिर किसी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मैंने इसकी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मैंने सभी आपको इस वीडियो इसमें आंसर में डिस्कस की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे राजस्थान के गृह सचिव हाल ही में कौन है, यानी राजस्थान के होम सेक्रेटरी जो हैं वो यहाँ पे फिलहाल कौन है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे राजस्थान के सेक्रेटरी जो है मनीष कुमार है, इस पर मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग देख के यहाँ पे कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिएगा। और ये उत्तर प्रदेश आईएएस कैडर से बिलोंग करते हैं। गृह विभाग की अगर बात करूँ थोड़ी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन की, तो होम सेक्रेटरी यानी होम डिपार्टमेंट में जो राजस्थान पुलिस आता है, गृह रक्षा आती है, अभियोजन आता है, कारागार आता है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो आता है, उसके बाद में विधि विज्ञान प्रयोगशाला इत्यादि विभाग जो हैं अपने गृह विभाग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो चाणक्य के द्वारा यहाँ पे मुख्य रूप से कौन सी बुक यहाँ पे लिखी गई है और वो क्यों फेमस यहाँ पे है, तो मैं आपको बता दूं चाणक्य द्वारा यहाँ पे जो लिखी गई एक मुख्य पुस्तक जो है वो अर्थशास्त्र है। उसके बाद में इन्होंने कुछ और बुक्स लिखी, जिस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे चाणक्य नीति भी जो है इन्हीं के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे मुद्रा योजना किसके द्वारा यहाँ पे चलाई गई है, यानी हाल ही में मुद्रा योजना जो चल रही है भारत में वो किस राज्य यानी कि किसके द्वारा यहाँ पे चलाई गई है, राज्य या फिर केंद्र। मैं आपको बता दूं मुद्रा योजना जो है वो पूरा नाम इसका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। उसके बाद में ये योजना जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा कार्यरत है, क्रियान्वित है। केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमी शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई थी।
इसके तहत लोगों को अपना उद्यम यानी कि कारोबार शुरू करने के लिए छोटी रकम का लोन यहाँ पे इस बैंक के द्वारा यहाँ पे इस स्कीम या फिर इस योजना के तहत यहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद में इस योजना का अगर मैं बात करूं, शुरुआत की बात करूं, तो यहाँ पे अप्रैल 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। मुख्य मकसद इसका यही था कि छोटे जो कारोबारी हैं, छोटा जो कारोबार जो लोग करना चाहते हैं, उनको यहाँ पे लोन की फैसिलिटी देना कम इंटरेस्ट रेट में, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था। और मुद्रा योजना जो है वो PMMY का एक बड़ा मकसद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गंगानगर किसके द्वारा यहाँ पे बसाया गया था सबसे पहले, यानी गंगानगर का जो स्थापन करता है वो कौन है। तो मैं आपको बता दूं, गंगानगर का जो स्थापनकर्ता जो था, यानी गंगानगर को सबसे पहले जो गंगा सिंह के द्वारा यहाँ पे बसाया गया था, जो कि महाराजा थे गंगा सिंह। नेक्स्ट अगर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन की बात करूं तो यहाँ पे मौजूद गंगानगर की भौगोलिक सीमाएं देखें तो ये राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है। उसके बाद में उसकी सीमा जो है पूर्व में यहाँ पे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, दक्षिण में बीकानेर से, पश्चिम में पाकिस्तानी पंजाब के बहावलपुर से, उसके बाद में उत्तर में भारतीय पंजाब के अबोहर से यहाँ पे मिलती है। और श्री गंगानगर जो है विधानसभा जो एरिया है, विधानसभा एरिया जो है वो गंगानगर का नाम जो है गंगा सिंह के नाम पे यहाँ पे रखा गया था। तो ये अपने पास में एक जो ये कैंडिडेट जो हैं वो गंगानगर से बिलोंग करते हैं। इसी प्रकार से इनसे जो गंगानगर के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से पूछे। हो सकता है आप लोग बीकानेर से बिलोंग करते हो, आप लोग झुंझुनू से बिलोंग करते हो, आप लोग अजमेर से बिलोंग करते हो, तो आपको उस एरियाज़ का जो हिस्टोरिकल जो मोनूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल पैलेसेस हैं, हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हुए हैं, वो सभी यहाँ से पूछने के चांसेस आरपीएससी में ऐसा इंटरव्यूज में बने हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पे गंगानगर जिला जो है कौन से राज्य की सांस्कृतिक छाप यहाँ पे छोड़ने वाला एक राजस्थान का जिला है, यानी कि गंगानगर जो है किस जिले की यानी किस राज्य की छाप यहाँ पे छोड़ता है राजस्थान में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप सोच समझ के इसको दीजिएगा। मैं आपको इसका राइट आंसर अगर बताऊं तो यहाँ पे गंगानगर जो है वो पंजाबी परंपरा की जो छाप है यहाँ पे संस्कृति के रूप में राजस्थान में छोड़ता है। इसका मुख्य रीजन ये है कि ये पंजाब से इसका कल्चरली जो है, सांस्कृतिक जो है, आध्यात्मिक जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड है, पास में पड़ता है। तो सभी कल्चर जो है मोस्ट ऑफली पंजाबी ही यहाँ पे अप्लाई जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत की एकमात्र लवणीय नदी कौन सी है और वो कौन से राज्य में यहाँ पे बहती है। उसके बाद में इसके बहाव का जो क्षेत्र है जालोर में वो किस नाम से यहाँ पे जाना जाता है, यानी जालोर में वो नदी जब जाती है तो उस नदी का नाम किस नाम से जाना जाता है। और भारत की एकमात्र लवणीय नदी कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं, लवण से लेके अगर बात करें तो यहाँ पे भारत की सिर्फ एकमात्र नदी है जो कि राजस्थान में स्थित है, उसका नाम लूणी नदी है और उसको यहाँ पे जालोर में रेल या फिर हकरा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में मैं आपको थोड़ी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन की देने की बात करूं तो लूणी नदी, यह नदी अरावली पर्वतमाला के अजमेर जिले के नाग पहाड़ी से यहाँ पे निकलती है। उसके बाद में यहाँ से निकलने के बाद में दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में नागौर, जोधपुर, बाड़मेर में बहती हुई 511 किलोमीटर प्रभावित यहाँ पे होती है। उसके बाद में ये गुजरात के कच्छ में जाके यहाँ पे मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी की बात करूँ यानी ट्राइब्यूटरीज रिवर की बात करूँ तो यहाँ पे जोजड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, बांडी, सूकड़ी, जवाई, खारी, सगाई, सागी, घुइया, ये सभी जो हैं इसकी सहायक नदी हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो महाकवि कालिदास जी ने जो इसकी यहाँ पे इसको पुकारा था वो अथय सलीला के नाम से लूणी नदी का नाम पुकारा था कालिदास ने। उसके बाद में दूसरे कवि की बात करें तो इनके द्वारा जो इसको मुख्य रूप से यहाँ पे जाना जाता है वो लवणवती नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका मुख्य कारण यही होता है कि इसमें लवण पाया जाता है, यानी सॉल्ट काफ़ी पाया जाता है। और इस एरिया में जो ये फ्लो करती है ये पूरा एरिया जो है साल्टी है, यानी कि नमक का एरिया होता है। यहाँ पे नमक का उत्पादन भी कई कई जगह यहाँ पे किया जाता है। और ये नदी जो है इसकी मुख्य विशेषता अगर मैं बात करूँ तो ये 511 किलोमीटर जो है वो राजस्थान में इसका फ्लो है, यानी राजस्थान में बहने का जो एरिया जो है, लेंथ जो है वो 511 किलोमीटर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। रिवर से ये कैंडिडेट यहाँ पे जालोर साइड से बिलोंग करते थे, इसलिए इन्होंने इनसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद बात करें यहाँ पे सुपोषित माँ अभियान राजस्थान के किस जिले से यहाँ पे शुरू किया गया है,
यानी हाल ही में भारत में जो सुपोषित माँ का अभियान जो शुरू किया गया है, भारत के किस जिले से यहाँ पे शुरू किया गया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में अगर मैं बात करूं इसके बारे में आंसर की, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में यहाँ पे सुपोषित माँ अभियान यहाँ पे लॉन्च किया। उसके बाद में इसका उद्देश्य की बात करें तो गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता देने के रिगार्डिंग में ये योजना थी। इस योजना में राजस्थान के कोटा जिला जो है, राजस्थान में कोटा जिला जो है, वहां से इसकी शुरुआत यानी कि यहां से इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट इसकी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन की बात करूं तो जो स्पीकर का संसदीय क्षेत्र भी यहां पे माना जाता है, यानी ओम बिरला का जो संसदीय क्षेत्र है वो कोटा है राजस्थान में, इसलिए यहां से इन्होंने यहां पे सुपोषित माँ अभियान यहां से लॉन्च किया है। उसके बाद में बात करें तो ये केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी इस लॉन्च कार्यक्रम में शामिल थी। उसके बाद में सुपोषित माँ अभियान में भविष्य की पीढ़ियों की स्वास्थ्य को देखते हुए या फिर उनको संरक्षित करते हुए इस योजना का शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में 1000 से अधिक महिलाओं को 1 महीने के लिए भोजन यहाँ पे दिया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रति परिवार केवल 1 गर्भवती महिलाओं के ऊपर ये जो स्कीम है, योजना जो है वो लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बटनेर दुर्ग जो है वो राजस्थान में कहाँ पे स्थित है, यानी कौन से जिले में बटनेर दुर्ग यहाँ पे स्थित है? मैं आपको बता दूं, बटनेर दुर्ग जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ में गगर नदी के ऊपर यहाँ पे स्थित है। तो मैं इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो बटनेर दुर्ग जो है राजस्थान के उत्तरी में गगर नदी पे स्थित है, जो कि प्राचीन रूप से गगर नदी को सरस्वती नाम से भी जाना जाता है। इसके बाएं तट पर यहाँ पे बीकानेर से 244 किलोमीटर दूर यहाँ पे उत्तर पूर्वी में बटनेर दुर्ग स्थित है। इसका निर्माण जो है बाटी राजवंश के द्वारा यहाँ पे राजपूत भूपत 295 ईस्वी में करवाया गया था। उसके बाद में इसके शिल्पी की बात करें, यानी जिन्होंने बटनेर दुर्ग यहाँ पे बनाया वो शिल्पी जो हैं वो शिल्पी केकेया नाम से यहाँ पे जाने जाते हैं, उनका नाम जो है वो केकेया है। उसके बाद में बाटी राजवंश द्वारा ये जो निर्मित होने के कारण इस दुर्ग का नाम जो है वो बटनेर किला यहाँ पे पड़ गया था। यानी इसका जो भूपत बाटी नाम करके जो महाराजा ने इसका निर्माण करवाया, तो उन्हीं के नाम पे, बाटी के नाम से इसको बटनेर के किला यहाँ पे कहने लग गए। तो ये अपने पास में था आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करें, यहाँ पे मेंबर के द्वारा पूछा गया है, एसआई बनके राजस्थान पुलिस में किस प्रकार से आप अपना सहयोग देंगे? क्या आप बता पाएंगे कि किस प्रकार से आप राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट होने के बाद में अपना सहयोग यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे? मैं आपको बता दूं, इसका सिंपली आंसर अगर मैं बताऊं, ये सिचुएशनल क्वेश्चन है, आप अपने अकॉर्डिंग ही इसको देना पड़ेगा आपको। लेकिन मैं अपना व्यूज़ अगर आपके सामने रखूं तो आमजन में जाके उनकी समस्याओं का समय रहते निस्तारण करना, उसके बाद में समय रहते सुरक्षा के लिहाज से अपने क्षेत्र में अपनी निगरानी जो है मेरे द्वारा यहाँ पे की जाएगी, और कोई भी सुरक्षा लिहाज से किसी अनहोनी या फिर किसी भी सुरक्षा लिहाज से ऐसा कोई मिस पॉइंट है, वहाँ पे मैं अपनी सुरक्षा को तैनात करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे फेसबुक क्या है, यानी सिंपली अगर बात करूँ तो फेसबुक के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको बता दूं, फेसबुक की अगर बात करें तो मुख्य रूप से ये एक इंटरनेट पर स्थित एक निःशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग सेवा है। यानी आप कह सकते हो एक सोशल मीडिया का एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक सेवा है, एक सर्विस है, जिसके माध्यम से इसके सदस्य जो हैं अपने मित्रों, परिवार और परिचितों के साथ यहाँ पे संपर्क बनाए रखते हैं। और इसका जो लॉन्चिंग है अगर बात करें तो अगस्त 2005 में इसका नाम बदलकर फेसबुक यहाँ पे रखा गया था। फेसबुक के अन्य भाषाओं के साथ यहाँ पे हिंदी में भी यहाँ पे काम करने की सुविधा यहाँ पे इस ऐप्स पे है। और इसके अगर मैं बात करूँ, इसके जो फाउंडर हैं, इसके जो ऑनर्स हैं, वो अपने पास में मार्क जकरबर्ग इसके ऑनर्स हैं, जो कुछ दिन पहले यहाँ पे मेंबर के द्वारा क्वेश्चन पूछा भी गया था। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अब पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आ चुका है, आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मैं अगर बात करूँ इस क्वेश्चन की तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करता कौन है, यानी सबसे पहले मारवाड़ प्रजामंडल का स्थापना किसके द्वारा यहाँ पे की गई थी? मैं आपको बता दूं, जयनारायण व्यास जो है ये मारवाड़ प्रजामंडल के स्थापन करता है, जो कि प्रथम अध्यक्ष जो थे वो भंवरलाल सराफ थे। तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो 1920 में मारवाड़ सेवा संघ द्वारा मारवाड़ में तोल आंदोलन यहाँ पे चलाया गया। 1920 में तोल आंदोलन करके यहाँ पे मारवाड़ सेवा संघ के द्वारा चलाया गया।
उसके बाद में 1931 में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन पुष्कर में आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष की बात करें तो चांदकर्ण शारदा थे। मार्च 1940 में इस परिषद को गैर कानूनी संस्था यहाँ पे घोषित कर दिया गया। उसके पश्चात जो है संस्था ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर यहाँ पे अपना ध्यान केंद्रित किया। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ये कैंडिडेट मारवाड़ से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो एरोप्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर मुख्य रूप से इसको समुद्री में लैंड काफी ज्यादा बार इसको करवाया जाता है। यानी कभी भी आप लोग देखते होंगे तो एरोप्लेन जो होते हैं, हवाई जहाज जो होते हैं, वो कभी दुर्घटनाग्रस्त यहाँ पे हो जाते हैं किसी कारणवश, तो उनकी लैंडिंग जो है इमरजेंसी केसेस में, आपातकालीन कंडीशंस में समुद्री तट पे यहाँ पे यानी समुद्र में यहाँ पे करवाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, मैं आपको बता दूं। इसका मुख्य कारण की अगर बात करें तो जनहानि को लेके है, क्योंकि इसको अगर अपन किसी भी एयरपोर्ट पे या फिर एयरपोर्ट के किसी भी पॉपुलेटेड एरियाज में अगर आप लैंड करवाओगे तो ये काफ़ी जनहानि का एक पॉइंट्स हो सकता है। तो उस जनहानि को देख के, मानहानि को देख के या डिफरेंट प्रकार के सिक्योरिटी को देखते हुए यहाँ पे इसकी लैंडिंग जो है उस एरियाज में करवाई जाती है, जो काफ़ी यहाँ पे फ्री होता है जनता के हिसाब से। तो वो एरिया जो है समुद्री होता है, तो समुद्र में इसकी लैंड करवाने में काफ़ी सुविधा होती है पायलट को। तो साथियों ये थी आज की डिस्कस। तो मैंने आपको इस वीडियोस के माध्यम से किया, पार्ट नंबर 22 में अपनी कंप्लीट एनालिसिस किया। अगर बात करूं मैं इसके बारे में तो मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को जरूर दबाएं। और किसी प्रकार का कन्फ्यूजन अगर आपके माइंड्स में है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई आंसर आपको मिस्टेक लग रहा हो तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और आप लोग जब भी इंटरव्यूज़ आरपीएससी में देने आए तो आप लोग प्लीज़ मुझसे मिल के जाइएगा। काफ़ी लोग तो मुझसे मिलते भी नहीं हैं, तो आप लोग अगर 5 मिनट हमको दे दोगे तो मुझे लगता है कि आपका जो हेल्प है काफ़ी बच्चों तक ये पहुंच पाएगा। तो चलिए आज के डिस्कस में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।